प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते, अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर की व्यवस्था से पूरी तरह से मुड़ जाते हैं या फिर पाप करना शुरू कर जाते हैं। तो हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसकी 26 आयत। यहाँ लिखा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आमीन। और यहाँ देखिए कि हम एक वक्त था कि हमें पाप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर पवित्र आत्मा ने हम पर प्रकट किया कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है और उसने ही हमारे पापों के लिए बलिदान किया है। और उसके बाद क्या होता, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं और थोड़े वक्त बाद हम जान लेते हैं कि वो ही हमारा उद्धार करता है। हम प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हम यहाँ देखते कि इब्रानियों उसका 10 अध्याय और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके टाइटल में लिखा हुआ है परमेश्वर के समीप जाएं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इस पर जो जितनी भी परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दी थी पवित्र आत्मा ने पौलुस ने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निकट कैसे जाना है, कैसे हमें क्या क्या करना है, हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के निकट चले जाएं। तो यहाँ पर जो पौलुस है वो हमें बताते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हमारी सच्चाई के साथ पहचान हो जाती है, फिर भी हम जब पाप करते हैं तो इसके बाद कोई बलिदान नहीं। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। हम देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति है वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब थोड़े वक्त के लिए वो बहुत अच्छे से प्रार्थना करता है, हर एक वक्त वो चौकसी करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर को खुश ना कर पाऊं या मेरे किसी भी काम से, कोई भी कारण से परमेश्वर जो है मेरे कारण दुखी हो जाए। छोटी छोटी बात में वो चौकसी करता है, वो बहुत चीजें ऐसे सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि वो परमेश्वर को बहुत प्रेम करता है। वो नया प्रेम होता है, पर उसके बाद में क्या होता है, वो जो नया प्रेम है वो धीरे धीरे करके वो कम होने लग जाता है। तो क्या होता है, एक वक्त आता है जब वो प्रार्थना भी कर रहा होता है और वो पाप भी करता है। जब हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, शैतान हम बहुत ज्यादा टेम्प्टेड करता है। तो क्या होता है उस वक्त हमें वो बहुत ज्यादा, जो ये दुनिया है वो बहुत ज्यादा आकर्षित लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शैतान उस व्यक्ति के दिमाग में उस दुनिया को, यहाँ पर हम रह रहे हैं, उस दुनिया को बहुत ज्यादा आकर्षित दिखाना शुरू कर देता है। तो जो व्यक्ति है वो उस पाप में धीरे धीरे घिरा जाता है। शैतान ऐसे पकड़ता है। शैतान ऐसा नहीं है कि वो एकदम से वार करता है, नहीं, धीरे धीरे करता है। जो व्यक्ति जो है, अगर कोई सुधर जाए, उस वक्त पर उसे पता लग जाए कि ये शैतान की चाल है और इससे मेरी मौत ही होगी, मैं अनंत जीवन नहीं पा सकूंगा, तो उसे पता है, उसको सच्चाई के बारे में पता है, तो वो क्या करता है, वो और भी प्रार्थना में बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको हरा देता है। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीजें उनको आकर्षित लगना शुरू हो जाती हैं, वो उसमें घुसते ही जाते हैं। शैतान ने जाल बनाया है उनके लिए, वो उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। और एक वक्त आता, क्योंकि एकदम से प्रार्थना नहीं रुकती। अगर कोई 3 बार प्रार्थना कर रहा है, दिन में 3 बार कर रहा है, तो हो सकता है उसकी एक दिन में 2 बार हो जाए, धीरे धीरे 1 बार। और क्या होता है, एक वक्त आता है कि वो पूरी तरह से प्रार्थना करनी बंद कर देता है और वो ऐसा वक्त होता है कि वो पूरी तरह से पाप में घिर जाता है। शैतान ऐसे भरमाता है।
वो ऐसे दिखाता है लोगों को कि ये दुनिया बहुत आकर्षित है। वो जो नर्क का रास्ता है वो बहुत आकर्षित दिखाता है, पर ये समझ लीजिए कि वो जो नर्क है वो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं दिखा सकता। वो ऐसी चीजें, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्ग का रास्ता जो है वो बहुत सकरा है, वो बहुत ज्यादा छोटा है, उसमें बहुत सारी टेम्पटेशंस आएंगी, पर जो नर्क का रास्ता है वो बहुत ज्यादा चौड़ा है, उसमें जाना बहुत आसान है। क्योंकि जो शैतान है वो मेनली जो अटैक करता है वो माइंड पर अटैक करता है। उसका मेन यही है कि उसे माइंड पर ही अटैक करना है। तो क्या होता है कि सच्चाई जब उसको पता चल गया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए जान दी, तो वो क्या करता है, वो मनुष्य वो पाप में घिरा जाता है। उसे पता भी है, वो सच्चाई जानता भी है कि मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यीशु मसीह को नहीं पसंद आएगा, और यहाँ जाने में ये जो दुनिया जो है बहुत ज्यादा आकर्षित लग रही है, इससे मौत ही मिलेगी, मैं अनंत जीवन नहीं पा सकूंगा। उसे पता है, सच्चाई जानकर भी, पर उसे पता है कि पाप अगर मैं करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, जब यीशु मसीह का न्याय का दिन आएगा तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, उसे पता है इस चीज का। तो वो सच्चाई जानता है, उसे सब कुछ पता है कि उसे कैसे चलना है। पर क्या हो रहा है कि पूरी तरह से शैतान जो है वो कंट्रोल कर रहा है। जब इसकी शुरुआत होती है तो उसे डांटना शुरू करना चाहिए, ना कि हमें उसमें घुसते जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर वो पाप में जाता जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, हम अगली आयत में देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जो लोग जो है सच्चाई को जानकर भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इसीलिए लिखा है कि बुलाए गए तो बहुत है पर चुने गए कम है। क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें जो लोग हैं जिन पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया वो बहुत ज्यादा हैं, पर जो सच्चाई पर चलते गए वो भरमाए नहीं गए। क्योंकि ऐसा वक्त आने वाला है जब लोग जो हैं बहुत ज्यादा भरमाए जाएंगे। एक भरमाने वाली आत्मा अभी काम कर रही है, वो भरमाने वाली आत्मा, बहुत लोग भरमाए जा रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि कैसे वो भरमाए जा रहे हैं, ये नहीं है कि वो पाप में घिरते जा रहे हैं, बल्कि पाप उसे भी कहते हैं जब वो अपनी खुद की टीचिंग्स लेने शुरू कर देते हैं। वो मॉडर्न क्रिश्चियन बन जाते हैं। वो सोचते हैं, एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि लोग सोचते हैं कि शराब पीना जो है वो मना नहीं है बाइबल में। नहीं, लोग ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं, वचन से बातें करते हैं। वचन में लिखा जो तुम्हारे अंदर जाएगा वो तुम्हारा नाश नहीं करेगा, बल्कि जो बाहर आए। इसका ये मतलब नहीं, अगर हम देखें बाइबल को अच्छे से पढ़े तो यहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने उसको दाख और मदिरा को पीना मना है। वो ऐसी क्रिश्चियन, मॉडर्न क्रिश्चियन टीचिंग्स आ रही हैं, तो ये पाप है। हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, वहां पर वो लोग जो हैं अपने आप को दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे हैं, वचन से चल रहे हैं। पर वचन में लिखा कि परमेश्वर जो है मन को तोलता है, वो मनों को तोलने वाला परमेश्वर है। लोग नहीं जानते कि वो सच्चाई है या फिर झूठ, पर मन को तोलने वाला हमारा परमेश्वर है। उन्होंने इतने लोगों को भरमा दिया है, लोगों को, कि अभी वो जानते ही नहीं है। ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर की प्रजा जो है वो नष्ट हो रही है। इसीलिए जो चुने जाएंगे वो कम है। इन दिनों में हमें बहुत ज्यादा चौकसी करने की जरूरत है, क्योंकि भरमाने वाली आत्मा आ रही है जो बोलेगी कि प्रार्थना करो और ये काम भी करो। नहीं, धार्मिकता वाला जीवन बिताना है हमें इसीलिए यहाँ पर भेजा गया है। क्योंकि अगर हम व्यवस्था से मुड़ जाएंगे तो क्या होगा?
क्योंकि जिसने सच्चाई को पहचान लिया उसका दंड और भी ज्यादा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बार हमारा बलिदान दे दिया, और कितना देंगे, कितनी बार, क्योंकि वचन में लिखा और कोई बलिदान बाकी नहीं है। पुराने नियम में देखते हैं हम कि बहुत सारे बलिदान होते थे, बहुत ज्यादा बलिदान होते थे, बहुत सारी बलियां होती थी। कुछ बलियां उनको रोज चढ़ानी होती थी, कुछ बलियां जो थी साल बाद चढ़ानी होती थी, कुछ जो थी फसह के पर्व पर, और कुछ ऐसी थी कि जब कटनी जब होती थी फसल की तब। ऐसी बहुत सारी जो बलियां थी उनको चढ़ानी पड़ती थी। पर अभी यीशु मसीह ने एक बार अपना बलिदान देकर हमें इन चीजों से मुक्त कर दिया है और हमें अन्य जातियों को चुन लिया है। और इसीलिए वचन में लिखा है कि अभी कोई बलिदान बाकी नहीं है। पर जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, फिर से पाप करते हैं, तो उसकी जो सजा है वो ज्यादा होगी। क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसके पास व्यवस्था है उसका जो न्याय होगा वो व्यवस्था के अनुसार होगा। जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनका न्याय उसी तरह से होगा। तो इससे क्या पता चलता है, जब हमने ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को तो हमारा न्याय कैसा होगा। हमें परमेश्वर का भय रखना चाहिए। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर को कैसे हम खुश कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो हमें दे दी है, ये क्यों दी है, ये एक हम पर कर्ज है। ये जो दे है हम पर कर्ज है। और हमारी इनहेरिटेंस क्या है, हमें परमेश्वर ने हमेशा के लिए स्वर्ग राज दिया है। हमारा जो नाम है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तब हमारा जो नाम है वो स्वर्ग में लिखा गया कि हम उस स्वर्ग के इनहेरिटेंस में चले गए हैं। हमारी इनहेरिटेंस है स्वर्ग। पर जब हम पाप करते हैं, पाप करना शुरू कर जाते हैं और हम नहीं मुड़ते, माफी नहीं मांगते, तो बलिदान हो चुका है, अभी कोई बलिदान नहीं है। अभी यीशु मसीह खुद बलिदान नहीं देंगे, अभी फिर से नहीं आएंगे। एक बार परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान कर दिया है। वो जो दर्द था वो यीशु मसीह ने खुद सहा। यीशु मसीह ये भी चाह सकते थे कि वो स्वर्गदूतों को भेज दे, पर परमेश्वर खुद हमारे लिए अपने आप को बलिदान करने आए। कितनी बड़ी बलि है। स्वर्गदूत ऐसी दर्द नहीं जानते जैसी दर्द जो है यीशु मसीह जानते हैं। खुद परमेश्वर आपका दर्द जानते हैं और कोई ऐसी दर्द नहीं जान सकता। तो अगर हम पाप करते हैं तो उसका कोई और बलिदान नहीं रहता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने खुद अपने आप को बलिदान कर दिया। तो इसलिए कोई बलिदान बाकी नहीं रह चुका। अब वो किसको भेजेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर तो वो है, उनके ऊपर कोई और नहीं है। सबसे उत्तम बलिदान आपके लिए हो चुका है, अब उससे ऊपर कोई बलिदान नहीं है। पहले लोग जानवरों की बलि चढ़ाते थे, कबूतरों की बलि चढ़ाते थे, अन्न बलि होती थी, पर वो जानवर थे, वो पंछी थे। पर अभी परमेश्वर ने खुद अपने आप को बलिदान कर दिया। क्या और भी ऊपर कोई उनके ऊपर परमेश्वर है? नहीं, सबसे ऊपर यीशु मसीह है। उन्होंने आपके लिए, आपके पापों के लिए बलिदान कर दिया। उनसे ऊपर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। अगर होता तो हो जाता, आपके पापों के लिए फिर से बलिदान होता, पर अभी है ही नहीं। यीशु मसीह के ऊपर कोई भी नहीं है जिसका बलिदान हो सके। सबसे ऊपर यीशु मसीह है। इसीलिए वचन में लिखा कि कोई और बलिदान बाकी नहीं रहा। तो जब हम सच्चाई से चलते हैं तो क्या होता है कि हमारी इनहेरिटेंस स्वर्ग हो जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगी। जैसे कि आपको एक घर लेना है, आपको वो घर लेना है और आपने लोन लिया है, और लोन की आपको एक कंडीशन बताई गई है, एक समय है आपके लिए कि इतने वक्त पर आपको देना है। ये सारा लोन जो है आपको पे करना है, वो कर्ज है आपके ऊपर। उतनी देर तक आपका जो घर है पूरी तरह से आपका नहीं होगा।
वैसे ही हमारी देह जो है हम पर कर्ज है, हमें ये चुकाना है। तो क्या होगा, जो आपकी इनहेरिटेंस है, आपका जो घर है, उतनी देर तक आपका पूरी तरह से नहीं होगा जितनी देर तक आप अपना जो लोन है वो पूरी तरह से पे नहीं करोगे। सोचिए कि अगर आपके पास वो जो लोन है वो पे नहीं हुआ तो क्या होगा। वो जो बैंक वाले हैं वो आपके पास आएंगे और आपका घर जो है वो आपसे ले लेंगे। इसी तरह से अगर आप अपना कर्ज पूरा नहीं करोगे, ये जो देह है हम पर कर्ज है, परमेश्वर ने जो हमें दी है, अगर आप अपना कर्ज पूरा नहीं करोगे, परमेश्वर ने हम पर इतनी दया की, अपना अनुग्रह किया कि हम इस धरती पर रह रहे हैं और हमें स्वर्ग की इनहेरिटेंस मिली हुई है। हमारा जो अधिकार है कुमार और राजकुमारियों के जैसे, क्योंकि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, तो हम बेटे और बेटियों के जैसे उस घर में रहेंगे। अगर हम कर्ज को पूरा नहीं करेंगे जैसे परमेश्वर ने कहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो घर छीना जाएगा। वो जो आपका नाम वो स्वर्ग की किताब में लिखा हुआ है वो पूरी तरह से मिट जाएगा। उसके बाद आपके लिए क्या होगा, तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस जो है आपकी बदल जाएगी। स्वर्ग से नर्क तक हमें जाना पड़ेगा। अगर हमने परमेश्वर ने जो भी कहा है हमने नहीं किया तो ऐसा ही होगा हमारे साथ। तो यहाँ हमें सोचने की जरूरत है, क्या आज हम यीशु मसीह के जैसे जैसे उन्होंने कहा क्या वो हम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे पास समय है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आ जाए। हो सकता 2 मिनट बाद आ जाए, हो सकता कल आ जाए, हो सकता वो साल के बाद आए। पर अगर परमेश्वर ने आपको वक्त दिया है तो आप पश्चाताप कीजिए, ये जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम बच जाए। हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय जब होगा वो पूरी अच्छे से होगा। हमारा परमेश्वर न्यायी कहलाता है, वो सच्चाई से न्याय करता है, वो पक्षपात नहीं करता। वो ऐसा नहीं कहेगा कि ये छोटी सी गलती इससे हुई, कोई बात नहीं, चलो हम इसे स्वर्ग में ले जाते हैं। नहीं, न्याय होगा, सच्चाई के साथ और खराई के साथ होगा। पश्चाताप कीजिए आज आप, क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना, हमारा मेन मोटिव ही यही है कि हमें स्वर्ग में जाना है। तो हम प्रार्थना करें कि हमें परमेश्वर से, हम आज पश्चाताप करके हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम धार्मिकता वाला जीवन जो है आप हमें सिखाइए, आप हमें वहां पर चलाइए, क्योंकि हमसे नहीं हो रहा। हम हार चुके हैं। वचन में लिखा है कि अगर धर्मी 7 बार भी गिर जाए परमेश्वर जो है उन्हें उठाएगा। इसका यही मतलब है, अगर आप पश्चाताप करोगे, दिल से करोगे, तो क्या होगा, परमेश्वर आपको उठाएंगे। और हम 23 आयत में देखते हैं, यहाँ पर लिखा, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। तो आज हमें अंगीकार करना है। जो भी अभिलाषाएं हैं हमारी, जो भी आज हो सकता है कि शैतान जो आपको भरमा रहा है कि ये दुनिया में ये चीज बहुत अच्छी है, वो चीज बहुत अच्छी, हो सकता है कि वो भरमा रहा हो आपको, पर आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन में यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है 29 आयत में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। तो हम देख सकते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है, परमेश्वर को जानकर फिर भी पाप किया है, वो पाप में घिर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा कि उसने यीशु मसीह को अपने पैरों में रोंदा, वाचा के लहू को अपवित्र जाना, जो सबसे पवित्र और उत्तम लहू है, जो हमारे जैसा नहीं, जैसे इंसानों में होता है, जैसा डीएनए हमारे अंदर होता है वैसा नहीं है, वो एकदम से अलग है, आपकी सोचों से अलग है। वो ऐसा लहू है कि किसी पर लग जाए तो वो शिफा पा लेता है, किसी पर लग जाए तो वो अनंत जीवन पा लेता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो जिसने उन पर वार किया था क्रूस पर,
उस पर वो लहू और पानी जब आया, उसकी जो आंख थी वो खराब थी, पिलातूस की आंख जो थी वो खराब थी, तो उसकी आंख उसी वक्त ठीक हो गई, उसी वक्त उसको दुष्ट आत्माएं छोड़ कर गई और उसने उसी वक्त यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया। देखिए, पानी और लहू से, लहू जब उस पर आया तो क्या परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर आई। तो जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के लहू को अपवित्र जानते हैं, तो जो पवित्र आत्मा है उसका हम अपमान करते हैं। जो पवित्र आत्मा आपको पल पल पर आपको समझा रहा था, आपको बता रहा था कि हमें यहाँ पर ये करना है, वो करना है, उसको आप अपमान कर रहे हो अगर आप पाप कर रहे हो परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानकर। तो आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें बताइए कि हम कैसे जिए, हमें लीड कीजिए, हमें बताइए, हमें वहां उस मार्ग पर चलाइए, क्योंकि हमसे नहीं हो रहा। आज आप परमेश्वर से मदद मांगिए और परमेश्वर आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। वो आपके पास हैं, वो तैयार है आपको उस रास्ते पर लेकर जाने के लिए। यहाँ पर अनंत जीवन है, पर क्या आप तैयार हो? आप अपने आप से पूछिए, अगर नहीं हो तो पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। आमीन।